हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति की शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ और उन सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ जिनके ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक भी प्लीज़ कीजिए, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप अनुभव कथा कहानियों को पसंद कर रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए। दोस्तों, आज की अनुभव है वो बहुत ही अलग और अनोखा है। दोस्तों एक अनुभव कह सकते हैं कि भक्त का एक अपने भगवान के लिए जिद है और एक अपनापन है जो कभी कभी वो जब अगर ईश्वर को टाइम देते हैं या उनके लिए समर्पित रहते हैं तो अपना जिद भी उनके साथ कर लेते हैं। ऐसी एक जिद्दी भक्तन दोस्तों हमारे बाबा महादेव की भी थी है, मतलब कि उन्होंने एक बार कुछ कार्यक्रम हो रहा था उनके मोहल्ले में, तो वहाँ पे कुछ भंडारा टाइप का करवा रहे थे लोग बाग। तो वो मतलब 2 पूड़ी और थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ सबके हाथ में दे रहे थे। अब उनने सोचा कि हम भी जाते हैं करके। अब वो वहाँ पर गई वो भंडारा लेने के लिए भगवान का, तो वहाँ पर उसने देखा कि जो लेडीज थी वो बड़ी बेरुखी से एक बच्चे को डांट रही थी और बोल रही थी और कह रही थी कि तुम बार बार तुम यहीं पे आ रहे हो, कितना लोगे, कितना खाओगे। दोस्तों, उसको इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो घर में आकर एकदम नाराज़ होती है और इतना ज़्यादा उस औरत को बोलती है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, कि भंडारे का मतलब होता है कि जो जितने भी लोग आए उनको देना, चाहे भले 1 पूड़ी हो चाहे 2 पूड़ी हो। और फिर दोस्तों, बच्चों का रूप तो भगवान का रूप होता है। यदि वो भगवान के रूप में ही, बच्चों के रूप में ही अगर ईश्वर तुम्हारे पास आ रहा है और फिर अगर तुम उसको ऐसे धुतकार दोगे तो क्या होगा। ऐसे करके वो नाराज होती है। जब वो घर में बात करती तो उसकी बहसबाजी अपने घर वालों से हो जाती। दोस्तों, उस औरत को यह भी गुस्सा आता है कि जो वो भंडारा कर रहे थे वो लोग, जैसे जो जो उनके जान पहचान के लोग थे, उन लोगों को एकदम भगोना भर के पूरा सब्जी पूड़ी जो भी मतलब दिया उसके सामने इकट्ठा। जब उतर के वो नीचे गई और जब उसने देखा कि इनको तो इकट्ठा भर के इतना सारा दे दिया और एक बच्चे हैं जो वहां पर आके खा रहे हैं, तो उनको तुम इस प्रकार से बोल रहे हो कि बार बार आ रहे हो, बार बार खा रहे हो, इस टाइप का। तो उसके घर वाले लोग उससे कहते हैं कि जैसे तुम्हारी सोच है वैसे दुनिया की सोच नहीं है, दुनिया बहुत अलग है, तुम अलग सोचती हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं बोला जाता है। तुम इतना नाराजगी उस औरत पे नहीं कर सकते। जो करवा रहा है उसकी अपनी सोच है और अपनी, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, वो बोलती है ऐसे क्यों, वो उस औरत को इतना ज़्यादा बोलती है और भगवान पे भी एकदम क्रोध करती है कि बाबा ऐसे क्या है करके, हम तो ऐसा अगर कोई करे तो मैं जाऊँ ही नहीं और खाऊँ नहीं। वो गुस्से में दोस्तों वहाँ पर से जो उसको देते हैं वो भी छोड़ के आ जाती, वो खाती नहीं, वो नाराज हो जाती बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ दिन होता है, उसके ही एक मंदिर ऑफिस के धरी कॉलोनी रहती है, वहाँ पर कि वो प्रोग्राम हुआ रहता है दोस्तों शिव पुराण का। तो वहाँ पे शिव पुराण चलता रहता है। तो दोस्तों उसकी जो दोस्त रहती है उससे बात करती है और कहती है कि हमारे इधर शिव पुराण चल रहा है 7 दिन 8 दिन से, तो तुम लोग भी आओ, सुन के चले जाओ, आखिरी वाला शिव पुराण बचा हुआ है। तो वो कहती है कि जब हवन होगा हम लोग उस दिन आएंगे। तो वो कहती है कि हवन होगा तो उस दिन तो फिर सब खत्म ही होने वाला रहेगा, तो मैं शिव पुराण तो सुनने को ही नहीं मिलेगी। वो कहती है ये भी बात सही है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी स्थिति रहती है उस समय उसकी वाली कि उसकी एक गाड़ी उसकी खराब रहती दोस्तों, और उसके पास एक ही गाड़ी रहती, बच्चे उसके बड़े बड़े रहते दोस्तों और उनको जाने में दिक्कत होती। लेकिन वो उस दिन उसका माइंड ऐसा करता है कि वो कहती है कि मैं तो जाऊंगी, मैं तो बाबा का शिव पुराण सुनूंगी और मैं वहाँ जाकर प्रसाद भी ग्रहण करूंगी करके। उस दिन मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैं बाबा का प्रसाद लेने गई थी लेकिन मुझे सही से नहीं मिला और उसके बाद वो बच्चे को भी इस टाइप से बोला तो मैं वहाँ पर से मैं लेकर भी नहीं आई और वो औरत की बातें मुझे बड़ी बुरी लगी और मैंने बाबा के ऊपर बहुत नाराजगी हुई करके।
अब दोस्तों अपने पति को बोलती कि कुछ भी करो हमको तो जाना ही होगा, तो एक काम करो कि तुम हम लोग गाड़ी से चले जाते हैं, आप बस से आ जाओ। उसका पति बोलता है ठीक है। अब जैसे तैसे दोस्तों वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वो लोग शिव पुराण सुनते हैं दोस्तों। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो इतने अच्छे से उन लोगों का स्वागत होता है। और यहाँ पे वो जो शिव पुराण होता रहता है दोस्तों, अनायास ही वो बाबा हमें मतलब यही बोलते हैं कि जो कोई भी हमारी शिव पुराण सुनने आया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एकदम अच्छे से उनके बारे में बोलते हैं सभी लोग, जो भी वहाँ पर आए लेते हैं उन लोगों के बारे में, तो बहुत खुश होती है। अब इसे ऐसा लगता है दोस्तों कि मतलब 6-7 बजे तक मैं यहाँ से चले जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो जाने की भी व्यवस्था नहीं है, पर अब जिद थी कि मुझे जाना ही है सुनने। तो दोस्तों फिर वो जैसे तैसे अब वहाँ पर फिर दोस्तों देखिए वो इतना ज़्यादा नाराज होती है उस दिन के, उसको मतलब वहाँ पर एक तो 2-2 पूड़ी दे रहे हैं और वो भी ठीक है, प्रसाद के तौर पे दे रहे ठीक है, लेकिन उसके सामने जो बच्चे को तिरस्कृत किया जाता है उसके लिए वो बहुत नाराज होती है, तो वो लेकर भी नहीं आते। उसके बाद वो देखती है दोस्तों कि जहाँ पर वो जा ही रहती है दोस्तों, वहाँ पर जब वो जाती है तो वहाँ पर के उनके साथी जो रहते हैं उसके पति के मतलब पूरे यही आग्रह करते हैं कि आप लोग ना भोजन ग्रहण करके जाइए। अब वो सोचती है शिव पुराण है करके, ऐसे शिव पुराण होगा उसके बाद खत्म हो जाएगा करके, लेकिन नहीं दोस्तों, वहाँ पे भंडारे की व्यवस्था रहती है। और भंडारे की व्यवस्था भी नहीं दोस्तों, वहाँ पे जो खाना बनाए रहते हैं कि शादी में भी क्या खाना बनाएंगे इस टाइप का वहाँ पर खाना बना रहता है दोस्तों। और इतने अच्छे से प्रसन्न चित्त से वो वहाँ पर बाबा का प्रसाद ग्रहण करती है और वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि बाबा मैं आपके ऊपर नाराज थी, शायद इसीलिए आपने मुझे मनाने के लिए ये सब व्यवस्था की है कि तुम उस दिन उस बच्चे के लिए इतना गुस्सा हुई, तो मैं आप तुमको अच्छे से प्रसाद दिलाऊंगा और तुमको यहाँ पर बुलाऊंगा। तो दोस्तों बहुत खुश होती है। वहाँ से वो जब वो शिव पुराण सुन के आती है और वहाँ पर जो इतना अच्छा सबका देखती है, भक्तों के प्रति व्यवहार लोगों का देखती है, तो बहुत खुश होती है अपने परिवार के साथ। अब दोस्तों वही बात आ जाती है, वहाँ से जब उसको वापस निकलना रहता है तो दोस्तों कम से कम उसके 10-11 बज जाते दोस्तों। उसके पास आने की भी कोई व्यवस्था नहीं रहती। वो सभी से कहती है, मतलब उसका पति सभी से कहता है, लेकिन कोई ना कोई सबके अपने अपने काम रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब सुबह सुबह तो दोस्तों सभी के काम रहते हैं, किसी कारण कोई उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते गाड़ी की। तो फिर दोस्तों वो कहती ठीक है कोई बात नहीं है, एक काम करती हूँ कि मैं पहले बच्चों के साथ चली जाती हूँ, उसके बाद देखो आप अगर कोई व्यवस्था बन जाए तो आप गाड़ी से आ जाओ। अब दोस्तों वहाँ से निकलते निकलते उन लोगों को 11 बज जाते हैं दोस्तों घर आने के लिए दोस्तों जब वो रास्ते से आती है उसे बड़ा डर लगता है। बच्चों के साथ रास्ते में सूना सा रास्ता रहता है दोस्तों, सड़क पे ज़्यादा कोई लोग भी नहीं रहते, वो जहाँ जिस तरफ जा ही रहती है उसी वे में। अब वो जाती है दोस्तों, निकलती है तो उससे थोड़े ही दूरी में उसको एक नंदी बाबा दिखते हैं दोस्तों, जो काले एकदम बड़े से और पूरा उठा हुआ एकदम। तो वो यही सोचती है कि भगवान ही हमारी मदद करने आए हैं कि अगर तुम मेरे लिए आए हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। वो उसको दिखते हैं और उसके बाद फिर वो जो घर पे जाते हैं तो आराम से वहाँ पे अपने घर पे पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद जब वो देखते हैं कि थोड़े देर बाद 10-15-20 मिनट बाद भी फोन लगाते हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं हुई रहती। और फिर उसके बाद थोड़ी सी उसको स्त्री भी बोलती थी कि कोई बात नहीं, अब अपन गए थे अपने इसके लिए गए थे तो अपने को ही व्यवस्था करना पड़ेगी करके, तो बच्चे को बोलती कि बेटा था। दोस्तों कभी भी ऐसा हुआ नहीं रहता है इतने दिनों में, इतने सालों में, कि रात को 11:30-12 बजे करीब उसका बच्चे ऐसा बाहर निकल कर गाड़ी से कहीं गया हो। लेकिन वो उस दिन अपने पापा के लिए जाता है दोस्तों, और जाके उनको लेके सही सलामत घर पे आते हैं। तो दोस्तों यही चीज का मतलब
जाते भी हैं और आते भी हैं। वो ये कहती कि बाबा मैंने आपकी कथा सुनने गई थी, आप ही सही सलामत मेरे बच्चों को, मेरे पति को वापस। क्योंकि दोस्तों वो इसलिए भी ये सब कहती है क्योंकि रात में आजकल ना दोस्तों कि मतलब भूतों का भी इतना डर नहीं जो इंसानों को हो गया है दोस्तों। लोग मतलब आजकल की दुनिया में ये नहीं सोचते हैं कि आपके पास पैसे है कि नहीं है। वो सिर्फ आपको चाकू बाजी ये वो अड़ाने की कोशिश करते हैं, पर नहीं है आपके पास, आप पहचान रहे हो तो आपका ही नुकसान है दोस्तों। कोई छोड़ देता है, कोई नहीं छोड़ता, नुकसान कर देते हैं अपना, इसलिए दोस्तों डर लगता है। तो यही सब चीज़ रहती दोस्तों। तो उसके बाद वो लोग घर पे सही सलामत आते हैं। आने के बाद दोस्तों वो लोग सोते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है दोस्तों, और वहीं खुशियों कुरान की बातें करती है दोस्तों। उसे बहुत ही आनंद और बहुत ही अच्छा लगता है, और अपने भोले बाबा का शुक्रिया करती है कि दोस्तों कहती है कि बाबा मैं नाराज़ हो गई थी आपसे कि बाबा आप भी कैसे हैं, ऐसे लोगों को क्यों मौका देते हैं जो लोगों का तिरस्कार भी करते हैं और भंडारा भी करते हैं कि आओ भी, और फिर अगर कोई बच्चा रिटर्न चलेगा तो उसको धुतकार भी लगाते हैं। तो ऐसे करके वो बोलती है, तो इसलिए आपने मुझे मनाने के लिए इतना अच्छा बढ़िया मेरा स्वागत हुआ दोस्तों। यहाँ तो एकदम शादी का भी खाना क्या बनेगा, वैसे बाबा का भंडारे का खाना रहता है और मन जैसा खाना वहाँ पर और प्यार से खिलाते हैं दोस्तों। तो वो सब कहती कि सब बाबा की कृपा है, क्योंकि करने वाले वही है दोस्तों। आज की ये जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई, यह अनुभव मैंने सुनाया, अनुभव बहुत ही अनोखा और प्यारा था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखो, हम लोग जैसे अपने माँ बाप से नाराज होते हैं ना, जब भक्त भगवान का हो जाता है ना, तो वो भी अपने माँ बाप ही उनको समझ लेता है और वो उसी प्रकार उनसे नाराज होते हैं। और अगर हम उनके लिए समर्पित रहते तो हमारा पूरा हक है दोस्तों कि हम गलत बात पे उनसे नाराज हो और वो हमारा सुने। और दोस्तों अगर हम सही है, हमारे कर्म अच्छे हैं ना, तो ईश्वर हमारा जरूर सुनते हैं, चाहे वो अच्छी छोटी से छोटी बातें रहती है, जिसके लिए भी अगर हम रूठते तो हमें जरूर किसी न किसी रूप में दर्शन देते, हमें मनाते। तो दोस्तों ये अनुभव बहुत ही अच्छा था जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहती थी। तो दोस्तों आज का ये अनुभव मैं आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा ये अनुभव कहानी आप लोगों को अगर अच्छी लगी और सच्ची लगी तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन का बटन दबाना।